आज फिर अ, आज हम कोटि रुद्र संहिता का जो मुझे पढ़ना है वो है 22वां अध्याय। तो जैसा आप सबने सुना ही है कि ये कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंगों के बारे में अ, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। गुरुजी जो हमें बता रहे हैं। और आज देखते हैं गुरुजी क्या हमें सिखाते हैं और क्या बताते हैं। बस ये हमारे ऊपर भी बहुत पड़ता है कि हम कितने ध्यान से हर एक अध्याय में आता है। सूत जी बोलते हैं या नारद जी बोलते हैं या ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहते हैं कि चित लगा करके ध्यान पूर्वक सुनो। तो अगर हम किसी चीज पर भी फोकस करते हैं तो वो हमेशा जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस पर उसको समझना। तो आइए ये कुछ पल गुरुजी जो देते हैं, महाशिव पुराण जो उनके हुक्म से ही हम सारे बैठ के पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम गुरुजी का हुक्म पालन कर रहे हैं तो ध्यान देकर सुने कि वो क्या समझाना चाहते हैं। और शुरू में तो शिव पुराण में लिखा ही है कि केवल सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप कट जाते हैं। और किस प्रकार से चाहे जितने हमारे बुरे कर्म हों, जैसे चंचला का जो अध्याय था उसमें कितने आसानी से समझाया गया हम सबको। वी ऑल हैव होप नो मैटर हाउ बैड वी आर। आफ्टर लिसनिंग टू शिव पुराण, किस प्रकार चंचला, जो आज की नज़र में आप कह लीजिए कि शी वॉज अ वेरी इमोरल पर्सन, किस प्रकार से उसका पति वो दोनों तो मतलब अ, कुछ उन्होंने अच्छे कर्म करे ही नहीं थे, पर केवल वो एंड ऑफ हर लाइफ शी गॉट सिक एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग इट शी डिडंट इवन वांट टू रीड, शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट शिव पुराण, शी वाज वे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, but it just happened that she got sick and she ended up in a temple। और वहाँ पर एक पंडित जी अपना शिव पुराण का पाठ कर रहे थे और समझा रहे थे। और जब वो सुन रही थी, और वो मेरे ख्याल से वो अध्याय था जिसमें हम सब सुन करके डर भी जाते हैं कि कितनी यातनाएं होती हैं। जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें ये शरीर छोड़ने पर क्या क्या सहना पड़ता है, जो हम भूल जाते हैं। तो वो अध्याय जब उसने सुना तो उसकी रूह कांप गई और वो डर गई और वो कहने लगी कि मैं तो कुछ कहीं भी, मेरा क्या होगा। और उसने पंडित जी से कहा कि आप, शी बेसिकली कन्फेस्ड कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि तुम शिव पुराण सुनो। एंड प्रोविजन वाज मेड एंड वो सारी चीजें हम सबको मालूम ही है किस प्रकार से सुन करके जब उसका कल्याण हुआ और जब प्राण छोड़े तो वो जब कहते हैं कि ना, जब आते हैं उनके यमदूत तो महादेव के गण उनको डांट करके उनको भगा दिया उनको, और वो अपने रथ में लेकर के महादेव के पास ले जाते हैं। और किस प्रकार से पार्वती माँ उनको अपनी सखी बना लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों ये सब सारी चीज़ें हमें समझाई गई हैं हमारे बेनिफिट के लिए। और दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर रियली कितनी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं जो आज तक वही चलता आ रहा है। चाहे वो पार्वती माँ का ब्याह हो, जो स्टेप्स उस समय थे वो आज तक वही फॉलो हो रहे हैं। हर एक हिंदू धर्म में जहाँ भी विवाह होता है, शादी ब्याह में सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऐसे ही लिखा गया है। तो इसमें कहा गया है तो महादेव का है शिव पुराण। तो आइए यही कहते हुए थोड़ा ध्यान लगा करके सुनते हैं और पढ़ते हैं कि आज गुरुजी हमें क्या समझाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। कोटि रुद्र संहिता 22वां अध्याय।
गुरु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और संगत जी आप सब भी। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। मतलब जो मैं पहले कह रही थी कि इस अध्याय में शुरू में ही सूत जी कहते हैं कि ये अब काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताएंगे, और जो क्या है, जो महापातकों मतलब जो बहुत ही मुश्किल, जो आपकी लाइफ में जो आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इट इज समथिंग विच इज, कहते हैं ना कि एक रोड जैसे आपके जीवन में है, उसको पार करने के लिए, तो कहते हैं इसको सुनने मात्र से ही जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो, इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। एवरीथिंग is his, everything came from him, everything goes back to him। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। देखिए, ईश्वर भी कभी कभी कुछ रचनाएं करना चाहते हैं, या आ, वो जगत कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर भी वो तो कहते हैं कि उन्हीं से सब कुछ समाया हुआ, उन्हीं से सब कुछ आता है। सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार, मतलब उनको हम देख नहीं पाते, उनका कोई आकार नहीं है। वो ये पांच भूतों में उसी से सारा संसार कैसे चलाते हैं। जैसे आप हवा को कभी पकड़ नहीं सकते ना, सुगंध को केवल आप सूंघ सकते हैं, आप देख नहीं सकते ना। और किस प्रकार से कितनी चीजें ऐसी हैं जो केवल आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आप में श्रद्धा और भक्ति है, तो आप ईश्वर को भी महसूस कर सकते हैं। वो तो केवल आपके भाव में ही बसे हुए हैं। उसी प्रकार से महादेव, जो हर एक सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार और सनातन ब्रह्म रूप है, और अपने अद्वैत भाव में ही रमने वाले, जब उनकी इच्छा हुई कि वो, क्या इच्छा हुई, एक से दो हो जाने की इच्छा उनकी जागृत हुई। मतलब वो, ही इज द ओनली वन, राइट। पर उनमें ये भाव होने लगा, उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वही शिव कहलाए, इसको समझने की बात है। वे शिव ही पुरुष और स्त्री के दो रूपों में प्रकट हो गए। It all came from the Creator, and He wanted to uh, become not just one निर्विकार उस तरह से, He wanted to become into two। तो उन्हीं में से वो सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए, और वे शिव ही पुरुष पुरुष और स्त्री में दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट होकर स्वभाव से ही दो चेतनों, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों, प्रकृति और पुरुष, महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से
आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी होगी, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। महाराजा कहाँ से लाई? महाराजा वैंकूवर से। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि उस समय तो कुछ भी नहीं था। There was nothing there. This was just the desire of the divine to come back on this earth and just be like प्रकृति और पुरुष, जैसे आप सब जानते हैं, प्रकृति इज जो माता जगत जननी, लाइक अ फेमिनिन, और पुरुष तो आप सब जानते ही हैं। सो उसी प्रकार से वो दो प्रकट हुए, और उनमें से एक शक्ति और एक शिव। और फिर जब आकाशवाणी हुई कि अब तुम दोनों को तप करना है, तो कहते हैं मैं कहाँ कहाँ तप करें, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुईं, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका का नामक महान तीर्थ हो गया। आप सब जानते ही हैं कितना बड़ा तीर्थ स्थान है वो, जो पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी। तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। वही चाहते थे, तभी वो उनकी उत्पत्ति हुई। मतलब द होल थिंग इज ऑल शिव में। शिव इज द क्रिएटर। वही जो चाहते हैं वो होता है। वो निर्विकार से आकार में आते हैं, और किस प्रकार से वो दो पार्ट में बट गए, एक स्त्री एक पुरुष, शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष। और फिर किस प्रकार से जब कोई स्थान नहीं था, तो किस प्रकार से उन्हें स्थान, किस प्रकार से इस सुंदर नगर का निर्माण हुआ, और आकाश में किस प्रकार से वो सारी चीजें स्थित हुई। और तब वो जो पुरुष थे, वो कहते हैं श्री हरि, उस नगर में वो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए वहां रह गए। और किस प्रकार से उनके पूरे बॉडी से धाराएं निकलने लगी तप तप में, और वो एक इसमें सो गए, और उनकी नाभि किससे किस प्रकार से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये सब शिव की वजह से ही यहाँ लिखा है ना, कि वही कारण है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति में भी शंकर का ही आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए,
ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अब वो सोचने लगे भगवान शिव की कर्म कांड, हम सब तो उसमें ही लगे रहते हैं ना। कहते हैं ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सब लोगों के लिए ध्यान से सुनिए किस प्रकार से भगवान शिव सोचने लगे। जब ब्रह्मा जी उन्होंने 14 भुवन बनाए और ब्रह्मांड का विस्तार किया सब कुछ, तब अब महादेव सोचने लगे शिव जी की ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उनको पा सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। इतना सुंदर है, आगे ध्यान से सुनिएगा। ये पंचकोशी क्या है? यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई हैं। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। काशी का दूसरा नाम अविमुक्त भी कहा गया है। और किस प्रकार से उन्होंने ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से कितने सरल शब्दों में हमें समझाई हैं कि मतलब किस तरह हम उन तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब आगे वो कहते हैं यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंश भूत हरे, मतलब शिव जी हरे मतलब उनसे कहते हैं कि तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मर्त्य लोक के जगत में छोड़ दिया। मतलब जो उनके त्रिशूल में था, मतलब it was somewhere else, like it just came, he brought it from somewhere, और वहां पर अपने त्रिशूल से उतार कर उन्होंने जगत में छोड़ दिया। महादेव ने महादेव ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। अब वो बताते हैं क्यों उनको काशी कहते हैं। फिर से एक बार मैं समझाती हूँ। कर्मों का कर्षण करने से मतलब जब आपके कर्म संपूर्ण हो जाते हैं, जब उसका पूरा हो जाता है तो उसके करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी क्योंकि कहते हैं ना कि काशी जब आप जाते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है, आपके पाप सब चले जाते हैं। वो ऐसी अविमुक्त उसको कहते हैं। वहाँ पर और वहाँ पर कितना अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ वो करी हुई हैं और उससे क्या क्या हमें इतना सुंदर तरह से समझाया जा रहा है। काशीपुरी मतलब बनारस, और जहाँ बचपन में मैं कितनी बार जा चुकी हूँ और अभी भी जब जब जाती हूँ प्रयागराज अपने जन्म स्थान पर वहाँ जाकर के ऐसा महसूस होता है कि I've gone to my roots, this is where I belong, this is where I came from। और वहाँ की हवा में भी इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, चाहे आप गंगा जी के किनारे हों
चाहे आप कहीं भी हों, भरद्वाज आश्रम, कितनी कितनी चीजें वहां पर। रामचंद्र जी जब आए थे, उधर से जा रहे थे, तो कैसे अयोध्या पास में एकदम, जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ वो सरयू नदी में समा गए। और आगे थोड़ा चलिए तो वहां पर काशी नगरी, बनारस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे तो लगता है इससे बढ़ के क्या आपको मिल सकता है। जीवन सफल ही है। उसके बाद गुरुजी मिल गए। काशी में कितनी बार बैठे, ध्यान किया, सब कुछ हुआ। साक्षात महादेव मिल गए गुरु रूप में। जय गुरु जी। आई एम सो सॉरी। आगे पढ़ती हूँ, फिर से इसको पढ़ती हूँ थोड़ा सा। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरि, तुम्हें कभी क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मर्त्य लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्पण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्त शर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। मतलब हम कितने भी पापी हों, कितने भी हमारे कर्म बिगड़े हों, वहाँ जा कर के ही हमें गति मिलती है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमर गण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। कैलाश के पति, जो भीतर से सत्य गुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल आग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर,
मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। We must understand this is just one energy in different forms for different work to be done for different reasons. Don't get confused कि शिव कौन है, महेश कौन है, रुद्र कौन है, महादेव कौन है, what is happening, how can he do this and that. Just accept with your eyes closed. Just try to imbibe or try to just listen carefully. वो अपने आप धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती हैं सारी चीजें। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। साम महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। जय गुरु जी, सो ब्यूटीफुल। आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें, तभी तो काशीपुरी अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी वहाँ की। आप, मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं क्या बताऊँ। पिछली आई थिंक जस्ट 2 years बैक, जस्ट अ ईयर बैक, मैं वहाँ गई थी। मेरे भतीजे की शादी थी और काफ़ी चीज़ें हो रही थी। जब काफ़ी सब समाप्त हुआ तब मेरा बहुत मन था कि मैं काशीपुर फिर से जाऊँ, दर्शन करूँ। और वी ऑल वेंट टुगेदर, 6 of us। और पता नहीं किस तरह से क्या हुआ, ये सब तो गुरुजी कराते हैं, हमें सोचना ही नहीं चाहिए। पर वी एंडेड अप, दे ओपन द, जो वहाँ के ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा आप अंदर आइए और आप अभिषेक करिए। एंड आई वेंट इन एंड अभिषेक किया। और आई वाज नॉट टचिंग द शिवलिंग, आई वाज जस्ट pouring the water from the top. My hands were shaking. वहाँ के जो पंडित जी थे वो बड़े ज़ोर से बोलते हैं, आप शिवलिंग का स्पर्श करिए। मैं डर गई, पर मैंने जब स्पर्श किया मेरे हाथ में जैसे करंट सा लगा हो। दैट एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट। देयर इज सो मच पावर इन इट। जो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम राइट देयर, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल शिवलिंग। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग हाउ दैट एक्सपीरियंस वाज। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके शिव से इस प्रकार, किस प्रकार, जब रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। साम महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपस में ही बातचीत हो रही है। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। रुद्र बोलते हैं विश्वनाथ से कि आपको लोकहित के लिए यहीं रहना है। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। आज तक वहाँ उद्धार हो रहा है, हम सबका हो रहा है। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग गए होंगे और आपके बहुत एक्सपीरियंसेस हुए होंगे वहां पर। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, मतलब विश्वनाथ बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें।
जय गुरु जी। यही तो गुरु जी भी करने आए, अभी तक कर रहे हैं। समस्त जीवों को संसार सागर से पार कर रहे हैं गुरु जी तो। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए, और आज तक वो विराजमान है वहां पर, हर जगह। काशीपुरी तो आप सब जानते ही हैं कि दैट्स द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। कहाँ से कहाँ आई है, किसने बनाई है, और किस प्रकार वहां पर कहते हैं कि कितने भी कि पापी हो, जैसे भी पढ़ा है, केवल कहना ही नहीं है, हम यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ना, इतने हत्यारे भी आते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए गंगा जी के किनारे इतने बड़े बड़े वहां पर घर बने हुए हैं, कोठियां बनी है, जो अ, बचपन में जब अक्सर हम लोग जाते थे बनारस, तो वहां पर अर्ली इन द मॉर्निंग माय फादर यूज्ड टू टेक अस फॉर बोट राइड। और वो जब जाते थे मंदिर के किनारे किनारे, तो मैं पूछती थी, पापा इतने बड़े बड़े घर यहाँ पर खाली है, कोई रहता नहीं है। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि बेटा, ये बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, कोई कैलकटे से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, जब वो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है, तो वो यहीं पे आ जाते हैं, यहीं रहते हैं, जब तक उनके प्राण नहीं निकलते। क्योंकि प्राण जब काशीपुर में किसी का निकलता है या बनारस में, तो वो सीधे कहते हैं उसको मुक्ति मिलती है। और इस जीवन का उद्देश्य हमारा यही है कि ये आवागमन के बंधन से हम मुक्त होकर के सीधे जहाँ से आए हैं वहीं रह जाएं। It took me a very long time to understand. At that time, I might have been maybe 14, 15 years old. तो मैं अक्सर इसके बारे में सोचती थी कि क्या ऐसे हो सकता है कि ऐसी जगह कोई जाए जहाँ आपके सारे पाप, पर ऐसा कैसे होता है, मतलब वी हैव टू पे फॉर आवर डीड्स। तो पापा से मेरा कभी कभी काफ़ी इस बारे में चर्चा होती थी, और वो हमें समझाते थे। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पर बेसिकली यहाँ पर किस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर वो विराजमान हैं और अभी भी हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें, आप उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इसी प्रकार गुरु जी भी हमेशा कहते थे, बड़े मंदिर को ये मेरी शिवपुरी है, वहाँ उनका वास है। कुछ समय के बाद रात्रि के पता नहीं कौन से प्रहर में, वो जब सारे चले जाते हैं, बंद हो जाता है, तो वहाँ की जितनी मूर्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। वो मूर्तियां नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी जब भेजा था, एक खास कारण के लिए मेरे मन में जो एक प्रश्न था, गुरुजी आप कौन हैं, आप वही तो हैं जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ। बनारस भी जाती थी, वहां पर भी पूछती थी।
हर सोमवार को व्रत रखती थी, नमक तक नहीं खाती थी। और बार-बार मेरे मन में प्रश्न आता था कि जो मैंने बचपन से पढ़ा हुआ है कि महादेव हर युग में आते हैं अवतार लेकर के और अपने जो उनके भक्त होते हैं उनका कल्याण करते हैं और वो वैद्यनाथ हैं और वही मोक्ष देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि तो गुरुजी वैद्यनाथ ही बनकर बैठते थे कि सब सारे रोग, किसी प्रकार के रोग हो, सबसे मुक्त कर देते थे अपने भक्तों को। अपने शरीर में अपने भक्तों का दुख ग्रहण कर लेते थे। कहाँ ऐसे आपको गुरु मिलेंगे? He was not an ordinary guru, he was Mahadev himself. There's no doubt, कोई संशय नहीं है। I have so many experiences that I can prove if anybody has any doubts. और किस प्रकार गुरुजी तो अंतर्यामी है ही ना, उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता था। हम सब चुपचाप बैठे रहते थे, केवल निहारते रहते थे। गुरुजी जितना हमें समझाने योग्य समझते थे उतना ही हमें समझ में आती थी बातें। और किस प्रकार से गुरुजी किस प्रकार से गुरुजी वहाँ पर अपना पूरे फॉर्म में मृत्यु से भी कैसे बचा के लाते थे। कौन कौन ऐसा कर सकता है? तो मुझे लगता था कि वही है क्या, बार-बार सोचते पर गुरुजी ने कहा था मुझसे कोई प्रश्न, मुझे कुछ भी नहीं बात करना, मुझसे कुछ माँगना नहीं, ना पूछना। मैं वचनबद्ध थी, मैंने कहा था गुरुजी से। मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। I think I'm very glad and I'm very thankful to गुरुजी कि गुरुजी ने जो बात से मैं खो देती थी और जब सारी मेरी इंद्रियां केवल गुरुजी पर ही रहती थीं और सोचने समझने का जो भी था वो गुरुजी ने इतना अलर्ट कर दिया था क्योंकि I could not even ask him anything. I just started to understand what he's doing. And then I asked in my mind, because गुरुजी कहते थे टेलीपैथी से बात कर सकती है. So I used to, in my mind, I used to always say, गुरुजी आप हैं कौन? हैं कौन? I want to see your real form. गुरुजी sent me to बड़े मंदिर और वो जो मूर्ति हैं किस प्रकार से वो जागृत हो गई, आधे गुरुजी आधे वो। When I'm reading this, I'm trying to understand everything. I can connect the dots from my childhood till now. So many times it has happened. Why did I always travel with my शिवलिंग? छोटी सी शिवलिंग में कहीं भी ट्रैवल करती थी, अपने साथ ले जाती थी। Like Guruji was always so dear to me. तो यहाँ पर कितनी आसानी से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, but to understand that आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। वी आर सो ब्लेस्ड। जिस दिन से भगवान शिव, क्योंकि किसी कोई भी सुंदर स्थान हो अगर वहां शिव नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी तभी से वो सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। मतलब बिकॉज ऑफ शिव, बिकॉज ऑफ गुरु जी, वेरेवर ही वेंट
That place was full of fragrance. क्योंकि गुरुजी ही शिव हैं 100%। और इसी से इस यही आखिरी सेंटेंस पढ़ते हुए मेरा आज का ये अध्याय 22वां यहीं समाप्त होता है। आज की मेरी हिंदी की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। देखिए तो कितनी चीजें इसमें समाई हुई हैं, और ये जो किस प्रकार शिव जी के बारे में, इसको कई बार पढ़िए तब समझ पाएंगे किस किस प्रकार से वो अद्वैत भाव में ही रमने वाले, मतलब अद्वितीय परमात्मा ने कभी एक से दो होने की इच्छा उनकी जागृत हुई किस प्रकार से, और वो परमात्मा किस प्रकार से सगुण रूप में प्रकट हो गए। निर्गुण गुरु जी भी तो सगुण रूप में थे ना, अब वो निर्विकार रूप में चले गए। कहते हैं उनकी शक्ति वहां समाई, चाहे शिवलिंग में ही उनका वास हो, कुछ नहीं मालूम। गुरुजी कहते थे मैं तो, वो मेरी शिवपुरी है। ही कैन सी एवरीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन ब्लेस एनीथिंग, ही कैन ब्लेस एवरीबडी। इससे इस कलयुग में मतलब ऐसा कहीं मंदिर तो देखा ही नहीं ना, कि जहाँ जाते ही आपकी कितनी चीजें अपने आप ही ठीक होने लगती हैं दर्शन मात्र से। वहाँ जाते ही सब कुछ सुंदर लगने लगता है। वहाँ पर व्यवस्था कैसी बनी रहती है। दिल्ली ऐसी जगह में इतना, जो लोग सुनते नहीं है, इतने ईगो से भरे हुए हैं, इतना गुस्सा है लोगों में। कार में अगर जाइए, जरा सा हॉर्न बजाइए, देखिए क्या हालत होती है। वहाँ पर सब एक गुरुजी रिमोट कंट्रोल से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। लोग लाइनें फॉलो करते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, चाहे घंटों घंटों लग जाए। हर चीज फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है? It's not about anybody, it's only about Guruji. He is the one, he is doing it. Spick and span everything. बहुत बहुत गुरुजी को नमन है। I'm so we all are blessed to be under Guruji Sharan, and I hope Guruji हम सबको bless करें और हमारे कर्मों पर निगाह ना डालें। गुरुजी, we don't deserve anything। जैसे गुरुजी कहते थे, मांगो नहीं मानो, बस उन पर श्रद्धा भक्ति रहे, और बाकी तो वही जानते हैं सब कुछ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। आज मैं बाहर हूँ तो मैं आप सबकी आरती सुनूंगी और देखूंगी। आई जॉइन यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर आरती करेंगे। जय गुरु जी।